चलो जी। तो आज है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट्स। ठीक है। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट्स क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में अपन डिटेल से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर को आप स्किप मत करना, क्योंकि इस चैप्टर में आपके लिए मैं मतलब बढ़िया से स्लाइड बना के लाया हूँ, जिसमें आप डिटेल से पढ़ सकते हो आराम से चीजों को और जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो जो बढ़िया चीजें हैं वो आराम से आपको डिटेल से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखो आपको बता देता हूँ, जैसे देखो बढ़िया से सब कुछ चीजें आराम से डिटेल से ये सब चीजें आपको बना के बनी हुई मिलेगी, ठीक है। आराम से डिटेल से, जैसे यहाँ पे देखो सीरीज वगैरह भी बन जाएगी, आपको मिल जाएगी। इसमें क्या है कि आपको चीजों को याद करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो तो बहुत सारी चीजें सीरीज वगैरह सबको डिटेल्स चीजों को इसने कर रखा है, ठीक है। तो देखो आप डायग्राम को भी एक अलग तरीके से यहाँ पे शो कर रखा है। इसमें क्या है कि आपको चीजों को इमेजिन करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी के अंदर एक बेसिक ड्रॉ कर रखा है लाइन से लाइन, इसमें 3D के अंदर और कलरफुल दे रखा है, ठीक है। तो इसका भी एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब एक याद रखने के लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। देखो ये सब चीजें, जैसे ये सारा बेसिक है जो एनसीईआरटी का डायग्राम वो भी दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, बस आपको इस चैप्टर के लिए लास्ट तक टिके रहना है। और ये चीज भी श्योर है कि इस चैप्टर से बाहर कोई कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल से मिलेगा, इसका मतलब है कि आपके जो एग्जाम है उसमें भी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी स्लाइड्स वगैरह दे रखी है उनमें से ही एग्जाम में आना श्योर है, ठीक है। क्योंकि इसको एनसीईआरटी को एक लाइन टू लाइन चीजें उठा रखी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, और एक्स्ट्रा भी थोड़ी सी चीजें दे रही है जो हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में, आरपीएससी बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए कभी आपको, या आप कुछ एक्स्ट्रा आपकी तरफ से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको डिटेल से चीजें बता रही है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपन की जो एसिड वगैरह होते हैं उनको अपन पहचानते कैसे क्या है, ठीक है। वो सब चीजें भी आप इसको अंदर दे रखा है कि जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग लिटमस पेपर आ गया, ठीक है, एच प्लस आयन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन सब चीजों के एग्जाम्पल भी इसमें आराम से दे रखा है। ये आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए दे रखा है, बाकी इनको डिटेल से भी आगे आपको डिटेल से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो जैसे नेचुरल आता है, तो नेचुरल के अंदर आ सकते हैं, जैसे लिटमस आता है, लिटमस आ जाता है, टर्मेरिक आ जाता है, यानी कि जो येलो रेड कौन सा क्या कलर शो करेगा, ठीक है। अब लिटमस है, वो कैसे क्या देखो ट्रिक का इसके अंदर भी दे रखा है, ठीक है। तो आप चीजें आप एक बार के लिए हो सकता है देख रखे हो, तो आपको चीजें इजीली से याद करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब लिटमस में कैसे क्या कलर होता है, या हल्दी बोलते हैं इसे टर्मरिक हिंदी के अंदर, उसका भी डिटेल से, ठीक है। अब देखो पीएच स्केल वगैरह दे रखा है, ये सब चीजें आपको यहाँ से डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ये नेचुरल होते हैं, ठीक है, इसमें भी जैसे ओल्फैक्टरी में आ जाता है सब चीजें। अब ये कैसे क्या करता है ओल्फैक्टरी, इसमें के अंदर कौन कौन आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि ओनियन, क्लोव वगैरह ये सब चीजें आ जाती है उसके अंदर। सिंथेटिक आ जाते हैं जैसे फिनोल्फथालीन आ गया, मिथाइल ऑरेंज वगैरह, ये सब चीजें। और ये कलर कैसे कैसे शो करता है, ये सब चीजें आपको डिटेल से, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा जो बेसिक है इस चैप्टर का, उसमें कि बेसिक मतलब एसिड क्या है और बेस क्या है, ठीक है। अब बेसिक चीजें इसके अंदर दे रखा है कि एसिड को अपन को कैसे पहचान सकते हैं कि यह एसिड है, बेस को अपन कैसे पहचानेंगे कि ये बेस है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आराम से अपने इतिहास से देखो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप याद करने के लिए रख सकते हो, ठीक है। एसिड्स आर सब्सटेंस दैट टेस्ट एंड रिलीज एच प्लस आयन, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इसका टेस्ट और एच प्लस आयन, इनको दोनों को याद रखना। व्हेन डिजोल्व इन ए एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि इसको जैसे H2O वाटर के अंदर है, जैसे इसको डिजोल्व करेंगे तो क्या करे, रिलीज क्या करेगा ये एच प्लस आयन रिलीज करेगा, ठीक है। चलो जी, फिर इसके अंदर देर का इससे आगे कि टेस्ट को कैसा होता है, सो इंडिकेटर, इंडिकेटर का एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है, तो देखो इसके अंदर बता रहा है ब्लू को रेड, बी आर, किसमें, एसिड के अंदर, ठीक है। और इसमें देखो रेड को ब्लू के अंदर दे रखा है, ठीक है, ये रेड को ब्लू के अंदर दे रखा है, और ये बस, ठीक है। तो आर बी बी, ये याद रखो। तो इसका इन दोनों को उल्टा कर दो, बी को आर, ए आ जाएगा, बी आर ए, ठीक है। या ऐसे बोल दो एसिड होता है वो ब्लू को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ए बी आर, ठीक है। या बोल सकते हैं इसको बी आर बी, बी आर बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ट्रिक में आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर होता है केमिकल नेचर। इसका केमिकल नेचर क्या होता है, तो ये H प्लस आयन रिलीज करेगा, किसमें करेगा, ये वाटर के अंदर रिलीज करेगा, ठीक है। H प्लस आयन रिलीज करेगा, किसमें करेगा, वाटर के अंदर, रिलीज H प्लस आयन इन वाटर, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, और सिट्रिक एसिड हो गया, जो किसमें, लेमन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलो जी, फिर आ जाता है बेस के बाद, बेस, ठीक है, ये एसिड के अपोजिट कैरेक्टर रखेगा, ठीक है। अब वो क्या टेस्ट होता है, वो कैसा होता है, बिटर, ठीक है। फील सोपी टू टच, सोपी, ऐसे मान सकते हैं जैसे वो अपने अब साबुन होती है ना, उसकी तरह आप टच के अंदर ऐसा फील फील करोगे आप, फील सोपी टू टच, ठीक है। एंड रिलीज एन हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। टेस्ट हो गया जैसे बिटर देर का है, ठीक है। टच में जैसे सोपी, स्लिपरी, ठीक है। इंडिकेटर एक्शन की बात करते हैं, टर्न लिटमस पेपर है उसको रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। केमिकल नेचर, दे रिलीज हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड की कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, KOH, ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो जी, फिर आ जाता है इसके अंदर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। अब इंडिकेटर के टाइप्स क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, आर्टिफिशियल आ जाते हैं, ठीक है, और एरोमेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो आपन को नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं वो दो ही पढ़ना है, ठीक है। आपको डिटेल में ये दो ही पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिकेटर की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट change their color to order when add to an acidic or basic solution to help identify them, ठीक है। चलो जी, अब कैसा कौन सा कलर क्या करता है, जो आपको देखो सीरीज के अंदर एक्सप्लेन तरीके से आराम से एग्जांपल के थ्रू दे रखा है, ठीक है। जैसे सबसे पहले दे रखा है इंडिकेटर टाइप्स दे रखा है, ठीक है। इंडिकेटर्स का कौन सा क्या टाइप है, वो सब चीज इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि ये सबसे पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर, इसमें क्या है जैसे लिटमस, ठीक है। अब लिटमस नॉर्मली पर्पल कलर होता है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर जैसे कोई लिटमस पेपर है, उस पे एसिड डाला या उसको एसिड के अंदर डुबोया, तो वो पर्पल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर, ठीक है। अगर बेस में डुबोया तो किस में, ब्लू कलर, ठीक है, जो इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। ब्लू लिटमस टर्न रेड, ठीक है, ब्लू होता है वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ब्लू लिटमस था ये, और ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे बेस था, तो रेड लिटमस था वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो, ठीक है, यानी कि अपोजिट कन्वर्ट हो। इसको इसमें डालो तो ये वाला उसका कलर दे देगा, इसको दे देगा, ठीक है, अपोजिट कलर होता है। चलो जी, फिर आ जाता है और नेचुरल आ जाए, इसके अंदर आ जाए जैसे टर्मेरिक आ जाती है, यानी कि वो येलो होती, हल्दी येलो होती, ठीक है। अब इसमें एसिड में अगर एसिड उस पर डाला तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, येलो की येलो रहेगी। और जैसे उस बेस डाला तो रेडिश ब्राउन कलर देती, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। चलो जी, फिर आ जाता है सिंथेटिक, यानी कि जो अपन बनाते हैं कुछ, ये नेचुरल चीजें नेचुरल तरीके से मिलती है, ठीक है। जैसे फिनोल्फथालीन होता है, वो क्या होता है, फिनोल्फथालीन कलरलेस होता है, ठीक है। अब कलरलेस के अंदर क्या होता है कि जैसे कलर इन एसिड यानी कि कलरलेस होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें एसिड डाला कोई कलर चेंज नहीं हुआ,
जैसे ही इस पे बेस डाला तो ये पिंक कलर दे देता है, पिंक कलर यानी कि लड़कियों का फेवरेट। ठीक है, चलो जी फिर सिंथेटिक आ जाता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, वो कैसा होता है, रेड कलर होता है और बेस में येलो, रेड का इसमें एसिड के अंदर रेड कलर मिलता है। ठीक है, अब एक एक तरीके से आपको बता देता हूँ कि जो कलर होता है वो, इसको छोड़ो एकदम लिटमस को, बाकी जो कलर इसके अंदर है वो ही एसिड में आपको मिलेगा। ठीक है, फिर वो बेस के अंदर कन्वर्ट अलग कलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इसमें क्या होता है, इसमें रेड और ब्लू, इसको थोड़ा अलग तरीके से याद रखना। ठीक है, ये ट्रिक है जो आपको बताया रखा है। ठीक है, ABR BRB। ठीक है, ये ट्रिक ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो जी, फिर आता है और फैक्ट्री। हो सकता है बहुत सारे अपन ऐसे भी मतलब इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद में उनमें स्मेल में कन्वर्ट मतलब चेंज होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें ओनियन वगैरह हो गया, वनीला, ठीक है, क्लो वगैरह, ये ठीक है, क्लो ऑयल वगैरह हो गया। ठीक है, क्लो ऑयल होता है वो किसी को लौंग लौंग बोलते हैं उसको हिंदी का करके। ठीक है, उसका ऑयल वगैरह होता है, ये सब क्या होता है, इनका स्मेल चेंज हो जाती है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको अपन ओल फैक्ट्री अपन थोड़ा उसमें नर्व सिस्टम के अंदर भी आता है ओल फैक्ट्री। ठीक है, तो ओल फैक्ट्री होता है। चलो जी, इसको अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कैसा होता है ओल फैक्ट्री। देयर आर सब्सटेंस हुज odor यानी कि स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर उसकी स्मेल चेंज होती है। एग्जांपल जैसे कि ओनियन ओनियन हो गया, वनीला हो गया, ठीक है, क्लो ऑयल वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब चीजों के अंदर इसमें क्या हो जाता है कि इसमें इसका स्मेल चेंज होती है। ठीक है, यूजेस क्या है, देज आर एक्सट्रीमली helpful for visually impaired as they can identify acids and bases through the smell indicator। ठीक है, एसिड और बेसेस के कांटेक्ट करने के बाद में इसका कलर सॉरी स्मेल चेंज। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अब इसके अंदर जैसे नॉर्मली देखता है कि जैसे एसिड होता है, जैसे इसका लेमन होता है, HCl हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल देते हैं, ये फिर आप आराम से ना एक चार्ट के थ्रू आप इस मतलब रिमाइंड कर सकते हो, इसको चीज़ याद रख सकते हो। ठीक है, अब जिसके अंदर कोई जैसे सोप वगैरह हो गया, एनवेज वगैरह हो गया, ठीक है, सोप जो साबुन बनाने की होती है, बिट टेस्ट, सोप बिटर, ये सब चीजें आपको पढ़ा रखी है। और एक बेसिक समझ लो, जैसे डायग्राम के थ्रू कुछ चीज बताते हैं तो वो चीजें याद सही रहती है, उसको चीज जल्दी टाइम तक याद रहती है। ठीक है, अब जैसे पीएच स्केल है, उसको आप एप्पल बेसिक थोड़ा नॉर्मल तरीके देख लेते हैं, बाद आगे भी आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल ऐसे लेमन वगैरह हो गए, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका पीएच ऐसे मान लो जैसे 0 से लेके, पीएच स्केल क्या है कि 0 से लेके 14 तक एक नंबर। ठीक है, 0 से लेके 14 तक एक एक नंबर है। बट अपन क्या कर रहे हैं कि जो छोटा नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है ना, ये देखो, जो छोटा नंबर होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं एसिडिटी कम होती है। ठीक है, उसमें फिर बेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस इधर आता है, वो ये न्यूट्रल आता है 7, यानी कि दोनों के बीच का है न्यूट्रल। ठीक है, चलो जी, अब इसको एक ये चीज वो आगे काम आएगी। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें बोल रहा है कि जितने ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, वो जितने ज्यादा OH माइनस रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन उनके नंबर पर डिपेंड करेगा। तो H प्लस आयन एसिड छोड़, जितने ज्यादा छोड़ो मतलब वो रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक हो जाएगा। बेसिक सी बात है। ठीक है, अब इंडिकेटर का होगा, इसको आप डिटेल्स अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्मेल का वगैरह टेस्ट। ठीक है, अब इसको तो जैसे याद रखो, जैसे वनीला आइसक्रीम, ठीक है, ऑनियन प्याज हो गया। ठीक है, जैसे ये आइसक्रीम है, ठीक है, उसमें एक साइड में प्याज लगा दिया, एक साइड में ये लौंग लगा दिया। ठीक है, चलो जी, इसको ऐसे याद रखो, करो आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है इसमें कि रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स
ठीक है। एसिड होता है वो मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं अपन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो एसिड वगैरह होता है वो मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाता है, उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूँ कि चीजों को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन करा, कुछ डायग्राम से के थ्रू भी करा, उससे क्या है कि आपको याद ज्यादा, ठीक है। डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं अपन, वो चीजें याद जल्दी हो जाती है और लंबे टाइम तक भी रहती है, ठीक है। एक बार वो डायग्राम को आप वापस देख लोगे तो चीजें वापस से रिमाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत बार जैसे अपन एग्जाम के टाइम होता है उसमें क्या होता है कि आप डिटेल से नहीं पढ़ा होता, उनको शॉर्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट में क्या जल्दी जल्दी उसको देख लेना चाहिए, एक बार की जो मेन मेन चीजें दिख जाती है उसके बाद के अंदर अपन अपन अपने की तरफ से वो उन चीजों को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलो जी, when a acid or base react with a metal, ठीक है, जनरली प्रोड्यूस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब कैसे का जनरल जो इक्वेशन होती है उसमें से एसिड है वो कोई मेटल हो उसके साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस को इवेपोरेट कर देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे जिंक दे दिया, उसको H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाया, जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या Zn SO4 और H2 गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है। चलो, जैसे बेस का एग्जांपल ले लो, ये एसिड का हो गया। अब इसके बाद में जैसे बेस होता है, ठीक है? उसमें क्या है, जैसे दो NOH यानी कि NOH एक्वस लिया, उसको Zn के साथ में करवाया, ठीक है। तो ये कुछ अलग करेगा, Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट और H2 गैस, दोनों में ही H2 गैस आपको मिलेगी, ठीक है। एसिड के साथ करो या बेस के साथ करो, ठीक है, दोनों के अंदर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, एनसीईआरटी का बेसिकली मैंने आपको देखो इसे डायग्राम है, उसके अंदर दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के बबल्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डाला, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डाल दिया, उसके बाद में जैसे हाइड्रोजन गैस क्या के बबल्स निकलेंगे, उनको आप सौंफ के सॉल्यूशन, साबुन का घोल बना दो, उसके अंदर से बबल्स निकालें तो वो एक बबल्स फॉर्म में निकलेंगे बाद में, ठीक है। जैसे बबल्स फॉर्म में निकलेंगे, उनको जैसे किसी एक ही कैंडल के पास में अपन लाएंगे तो ऐसे पक पक ऐसी आवाज निकलेगा, ऐसे निकलेगा आवाज, ठीक है। तो ऐसी आवाज के साथ में वो जलेगा, ठीक है। तो उसका अपन वो हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। इसमें दे रखा है पॉप टेस्ट, to test H2 gas, bring a burning candle near the gas bubbles. It turns, it burns with the characteristic of sound. ठीक है, चलो जी। अब जैसे ये हो गया है, इसमें क्या आता है कि जैसे रिएक्शन और जैसे एसिड वगैरह होते हैं, वो क्या है कि एसिड और बेस होता है वो एक मेटल के साथ में रिएक्ट करता है। अब क्या हो गया कि अपन उसको मेटल कार्बोनेट और हाइड्रो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में अपन रिएक्ट करते हैं, तो उसके बाद के अंदर क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, वो चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको अपन डायग्राम के थ्रू एक बार के लिए देख लेते हैं। तो डायग्राम से पहले एक बार के लिए आपको एक चीज देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या रिएक्शन होती है और कैसे होता है ये, तो इसको अपन एक बार के लिए डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब कैसे करता है, तो इसमें क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट और वाटर, ठीक है, सॉल्ट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये चीजें प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी कि इसके अंदर कार्बन है, इसलिए उसको मेटल कार्बोनेट बोला, ठीक है। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इक्वेशन से मेटल कार्बोनेट और उसको एसिड के साथ में रिएक्ट करा है, सोल्ट CO2 और H2O निकलेगा, ठीक है, सोल्ट तो बनेगा, ठीक है। और क्योंकि ये एसिड हो गया, इधर ये बेस की उसकी वजह से सोल्ट बन गया, तो CO2 बन जाएगी और H2O, ठीक है। एग्जांपल जैसे Na2CO3, Na2CO3 और 2HCl ले लिया, ठीक है। उसके बाद में 2NaCl H2O CO2, CO2 एक गैस फॉर्म में निकल जाएगा,
ठीक है, ये सब हो गया। CO2 को टेस्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो CO2 इज पास टू लाइम वाटर, CO2 is passed through lime water, lime water। तो इससे क्या होता है, एक turns milky due to the formation of calcium carbonate। ठीक है, इसके लिए अपन इस डायग्राम को देखते हैं कि जैसे यहाँ पे HCl ले लिया, ठीक है, और इसमें Na2CO3 ले लिया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट ले लिया, उसके बाद में CO2 गैस बनी। अपन को क्या पता CO2 गैस बन रही ना बनी, इसलिए अपन ने यहाँ पे लाइम वाटर लिया, ठीक है, यानी कि CaOH होल ट्वाइस 2 लिया। उसके बाद में यहाँ पे CaCO3 पीपीटी फॉर्म बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब लाइम वाटर ट्रांस मिल्की, है ना, ये मिल्की बन गया, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट हो गया, ठीक है। टेस्ट के बाद के अंदर ये से मिल्की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशन आ जाती है, ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन आ जाती है, इन कंडीशन को आप एक बार देखो, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, बहुत बार होता है जैसे अपन लाइम वाटर, उसमें क्या हो जैसे अपन जो CO2 गैस अपन पास कर रहे हैं, एक लिमिट फॉर्म में अपन दे रहे हैं उसको, ठीक है। तब तो क्या है कि CaCO3 हो गया, पीपीटी बन गया और H2 हो जाएगा, और ये चीजें बन गई। अब होता क्या है कि बहुत बार अपन जैसे एक्सेस फॉर्म के अंदर CO2 गैस उसको देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मिल्कनेस है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा होने की वजह से HCO3 वोल्टाइज टू एक फेस सोल्यूबल बन जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर सोल्यूबल होता है, इसलिए कि इसमें घुल जाएगा, उसकी वजह से वो जो मिल्कीनेस होता है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। विजुअल ऑब्जर्वेशन यानी कि मिल्की और क्लियर, पहले मिल्की हो जाएगा, उसके बाद के अंदर वो क्लियर मतलब ऐसे पानी की तरह दिखने लग जाएगा, ठीक है। चलो जी, उसके बाद के अंदर दे रखा है आपको रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बाद उसमें एसिड और बेस में क्या हो जाता है कि एसिड और बेस के साथ में न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इससे क्या है कि जो सोल्ट और वाटर बन जाता है, ठीक है। एसिड प्लस बेस सोल्ट वाटर बन गया, एग्जांपल जैसे HCl NaOH, तो NaCl और H2 बन गया, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। देयरफॉर दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये भी सॉल्ट वाटर बन गया। अब आपको क्या है, एक साइड एसिड दे दिया या बेस दे दिया, दूसरी साइड में क्या दे रहे हैं, तो इसमें एक आप एसिड को पकड़ लो, जैसे आपको कलर दे, ठीक है। जैसे यहाँ एसिड है, ये यहाँ एसिड हो गया, ठीक है। और इसमें इसमें एसिड और बेस दोनों के साथ में जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग रखो, यहाँ से इसमें एसिड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर इसमें भी एसिड ले लिया, ठीक है। अब जैसे इसमें मेटल कार्बोनेट है, वो क्या है, बेस का काम करेगा, ठीक है। तो ये एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, इसलिए सोल्ट सब में बनेगा। किसी में चलो तो देखो सोल्ट मिल गया, ठीक है। इसमें भी सोल्ट मिल गया, ठीक है। और उसके साथ में वाटर मिल गया, क्योंकि एसिड और बेस के बाद के साथ में जो रिएक्शन होगी, एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्शन होगी, तो सोल्ट प्लस वाटर मिल गया, ठीक है। इसका क्या आता है, चलो जी, इसमें जैसे दे रखा है, फिर इक्वेशन वगैरह दे रखा है, ठीक है। जैसे मेटल ऑक्साइड एसिड दे दिया और सॉल्ट ऑफ वाटर हो गया, एग्जांपल जैसे CuO ब्लैक, और HCl OHL और CuCl2, ये क्या है, ब्लू ग्रीन कलर में आ जाता है और वाटर बन जाता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। नॉन मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इन एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटेलिक होता है वो एसिडिक होता है, इसीलिए वो बेस के साथ वो का वो सीन सॉल्ट और वाटर बन गया, ठीक है। अब इसमें अपन को पहचान, एक तो अपन डायरेक्ट बेस दे दिया, उसमें जैसे नॉन मेटेलिक क्या है, मेटेलिक क्या है, ये सब देखो, आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको जो समरी में आपको बहुत बढ़िया अच्छे से मिलेगा विद डायग्राम, ठीक है। इसमें आपको मैंने बोला था, देखो ये आपको डायग्राम आराम से बढ़िया से डिटेल से आप इसके अंदर आप उसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, एग्जाम्पल जैसे COCO3 CaOH होल ट्वाइस 2 CO2, ठीक है। COCO3 और H2 बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको आप याद कर सकते हो आराम से, चीजें पढ़ा रखी है, उसके बाद में आपको उसको एक बार के लिए उस सीरीज में देखना है, ठीक है। चलो जी,
वो डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन, ठीक, ये बोल रहा है कि एसिड और बेस होते हैं, उसमें कॉमन क्या चीज होती है, ठीक है, कॉमन उन दोनों में ऐसी चीजें भी होती है कि जिसमें दोनों में कॉमन अपन अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं उनमें डिफरेंस ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसमें H प्लस होता है, इसमें OH होता है, इसमें स्मेल ऐसी होती है, इसमें ये होता है, इसमें कलर ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, तो इसीलिए अब इसके अंदर कुछ कॉमन चीजें भी होती है, उनको अपन एक बार भी देखते हैं। कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस आर प्रोडक्शन ऑफ आयन, ठीक है, अब क्या है कि आयन का प्रोडक्शन कर रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन, ये इनके अंदर दोनों के अंदर कॉमन चीज है, ठीक है, which allow the solution to conduct electricity, allow the solution to conduct electricity. All acids generate hydrogen and H plus in water, ठीक है, जो भी एसिड होते हैं all acids generate H plus ion, ठीक है, in water, these ion are responsible for their acidic प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये एसिडिक प्रॉपर्टीज का काम करता है, ठीक है, इसके अंदर एसिड को एक इसमें हम एथान दे रहे हैं, H प्लस, ठीक है, ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस इन्वर्टर, आपको आराम से डिटेल्स पता है। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो क्या काम करता है उसको आप एक बार के लिए इसके अंदर देखें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट दे रहा है फिगर 2.3 जो एनसीईआरटी का अंदर है, ठीक है, if you set up a circuit with a battery, a bulb, a beaker, container and acid solution like HCl bulb will glow, ठीक है, ठीक है, if you set up a circuit with a battery, bulb, beaker, container and acid solution, ठीक है, like H plus HCl, ठीक है, ये H plus आयन दे देगा, ठीक है, तो बल्ब विल ग्लो, ठीक है, ऑप्शन क्या है कि बल्ब बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, द बल्ब ग्लो इन एसिड बेसिक बेसिक सॉल्यूशन बट डज नॉट ग्लो इन सॉल्यूशन लाइक ग्लूकोज एल्कोहल, ठीक है, ग्लूकोज और एल्कोहल होता है उसके अंदर ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसमें क्या आयंस नहीं होते, आयंस नहीं हो रहे इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है, द ग्लो इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस, through the solution by ions, since glucose does not produce ions, it does not conduct electricity even though it contain hydrogen, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन है फिर भी ये इसमें H प्लस आयन है, वो क्या करे नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वो एसिडिक नहीं, ठीक है, पैसिव चीज है, ठीक है, चलो इस डायग्राम के थ्रू आपको देखो बता रहा है, ठीक है, जैसे ये एसिड्स है प्रोड्यूस आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि H3O मतलब वाटर होता है उसके साथ में H3O प्लस बना देगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक है, जैसे अभी में दे रखा है इधर आयंस इनेबल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, ठीक है, आयंस होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ठीक है, चलो जी, इसमें जैसे एसिड सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, अब एसिड सॉल्यूशन दे रखा है इसमें जैसे HCl का वाटर ले लिया, ठीक है, अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे इसमें कैसे कैसे क्या डाल रखा है, जैसे HCl डाल रखा है तो वो कैसे क्या काम कर रहा है इसको अपन जैसे इसको डायग्राम को डिटेल जिसके अंदर जो चीजें हैं उसको जूम डायग्राम बना, ठीक है, इसमें जैसे HCl है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H H3O प्लस बना देगा और Cl माइनस बना देगा, ठीक है, H3O प्लस होता है जो हाइड्रोनियम आयंस हो जाता है, Cl माइनस से क्लोराइड आयंस होता है, ठीक है, अब इसमें क्या है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें क्या होता है इसके बाद के अंदर इसमें आप एक स्विच बैटरी बल्ब इन सब से होते हुए एक इलेक्ट्रिसिटी एक पूरा पूरा सर्किल बना होगा, ठीक है, उसमें सारे इक्विपमेंट लगा के जोड़ के उसके बाद स्विच ऑन करोगे, ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसमें आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जैसे ये नॉन आयोनिक सॉल्यूशन ले लिया जैसे ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, अब ये क्या करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो आगे H प्लस आयन वगैरह देने काम नहीं करता, ठीक है, C6H12 है O6, ठीक है, C6H12 है O6 ये बना रहा है, ठीक है, ये क्या है H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कोई भी आयोनाइजेशन का काम नहीं करेगा, ठीक है, आयोनाइजेशन के काम नहीं करने की वजह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो कंडक्टिविटी का काम नहीं करेगा, ठीक है, नो आयन फ्लो नो कंडक्टिविटी,
कोई भी कंडक्टिविटी नहीं है स्विच बंद करने के बाद। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट नंबर। अब इसमें बता रखा है कि व्हाट हैपेंस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब वाटर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या, ठीक है, जैसे एसिड और बेस होते हैं उसमें से जो वाटर के साथ जैसे उसको सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके बाद क्या चीज है, एसिड एंड बेस डू नॉट शो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो शो नहीं करता है। ठीक है, देयर इज नेसेसरी टू सेपरेट द आयन फ्रॉम द कंपाउंड। ठीक है, वाटर इज नेसेसरी। ठीक है, ऐसे मान के चलो वाटर जरूरी है। ठीक है, अब एसिड की बात करते हैं। हाइड्रोजन आयन कैनॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, हाइड्रोजन H प्लस आयन होता है वो अकेला में एग्जिस्ट नहीं करता, दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, HCl प्लस आयन जैसे रिएक्शन HCl और H2। ठीक है, HCl H3O प्लस और Cl माइनस। ठीक है, फैक्ट यू कैन राइट दिस एज H प्लस H प्लस एक्वस और H3O प्लस के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है बेस इन वाटर। ठीक है, बेसिस दे आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइन। ठीक है, जो भी बेस होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होने के बाद में एल्कलाइन एल्कलाइंस कहलाता है। ठीक है, दे डिसोसिएट टू रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वो क्या है डिसोसिएट होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है। ठीक है, जैसे NaOH होता है। ठीक है, अब H2O डाला उसके बाद में क्या होगा कि Na प्लस और OH माइनस बना दे। ठीक है, ये H प्लस यहाँ से आंसर H प्लस। ठीक है, ध्यान रखना। चलो जी, इसमें दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। जैसे एनसीईआरटी का 2.4 है, एक बार मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूँ आपको। 2.4 ये रहा। ठीक है, अब ये डायग्राम इसमें जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह दे रखा है। ठीक है, जैसे इसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह दे रखा है। अब इसमें क्या होता है कि आप जो H2SO4 होता है उसको आप बूंद बूंद से हिल धीरे धीरे डालो, एक्टिविटी आप याद रखो उसमें बूंद बूंद डालो और उसको सेक करते रहो, उसको हिलाते रहो, सॉल्यूशन टेस्ट होते है उसको हिलाते रहो और एक बूंद बूंद डालते रहो। ठीक है, हिलाना उसको जरूर कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे जो मिला है उसके बाद के अंदर क्या हुआ उसमें आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें से जो गैस निकल रही है उसके पास में लिटमस पेपर लाना पड़ेगा। ठीक है, लिटमस पेपर लाने के बाद क्या होता है, एक बार के लिए आप गीला लिटमस पेपर लाओगे, एक बार के लिए आप सूखा लिटमस, जो आपको यहाँ से बताता हूँ इसमें आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम अच्छा डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट proves that moisture is essential for acidic behavior। ठीक है, moisture जरूरी acidic behavior के लिए, moisture is essential for acidic behavior। सेटअप क्या है, जैसे रिएक्ट सोडियम क्लोराइड विद H2SO4 के साथ। ठीक है, ऑब्जर्व क्या हुआ कि HCl गैस निकलेगी। ठीक है, द लिटमस टेस्ट क्या होता है, इफ होल्ड dry blue litmus paper near the gas, the color does not change. Color does not change. If hold moist wet blue litmus paper, it turns red. इसको क्या रेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। रेड का मतलब है क्या, एसिड आ रहा है। ठीक है, चलो जी कंक्लूजन क्या है, HCl gas only dissociated in H plus ion when it comes into contact with water। ठीक है, ये आपको एक बढ़िया से दे रखा है कि वाटर एसिड और बेस क्यों कंपल्सरी है। ठीक है, सेफ्टी दे रखा है इसके अंदर, when mixing acid or base with water, always add acids to water slowly with constant stirring। ठीक है, वाटर इसमें दे रखा है एसिड है उसको वाटर के अंदर उसमें डालो, वो एसिड के अंदर वाटर नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे वाटर डालोगे उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से आपके टेस्ट ट्यूब वगैरह टूट सकता है, हो सकता है आपको एक्सप्लोड हो सकता है, उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। वाई क्यों दे रखा है, द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक।
हाईली एक्सोथर्मिक, रिलीज हीट को रिलीज करेगा। एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड कैन कॉज द मिक्सचर मिक्सचर टू स्प्लेश आउट फॉर द ग्लास कंटेंट टू ब्रेक। ठीक, इसको आप तोड़ सकता है, बाहर आता है। ठीक है, अब जैसे तेरे को कि जैसे इसके अंदर आपने NaCl डाला, H2SO4 डाला, नॉर्मल हीट थी धीरे धीरे नीचे से, ठीक, उसके बाद में HCl गैस यहाँ से निकली। ठीक है, अब HCl गैस होता है, उसको इसको अंदर करा, उसके कोई बीकर लिया, उसके अंदर उससे होता है पास कर। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे एक यहाँ पे दे रखा है, जैसे वेट HCl गैस होती है और ड्राई HCl गैस, इसको ड्राई भी कर सकते हैं, वेट को ड्राई। जैसे वेट HCl गैस होती है तो मॉइस्चर रिमूवल होता है, ठीक है, ऑप्शनल मूवमेंट कंडीशन। ठीक है, जैसे उसके अंदर जो HCl गैस होती है, उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है उसको ले लेता है, और उसके अंदर क्या होता है, तो बीच के अंदर जो कंटेनर होता है उसमें होता है CaCl2, ड्राइंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में HCl निकलेगी, गैस किसने ड्राई निकलेगी, इसके अंदर वाटर निकलेगा। ठीक है, वो सेटअप होता है, उसमें लिटरस पेपर होता है, उसको दो कंडीशन के अंदर अपने लिटरस पेपर काम लेंगे। जैसे ड्राई ब्लू लिटरस पेपर लेके आए, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि ये रीक नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार का कलर शो नहीं करेगा, होल्ड ऑन द माउथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। कंक्लूजन, HCl गैस इज नॉट एसिडिक विदाउट वाटर। ठीक है, HCl गैस में नो आयनाइजेशन, कोई आयनाइजेशन नहीं हुआ। फिर आता है बी के मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर, उसमें क्या हुआ कि उसको जैसे उसके पास में लेके आए वो रेड कलर का कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, टर्न्ड रेड कलर। ठीक है, कंक्लूजन क्या हुआ, HCl गैस प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन वाटर, बिहेविंग लाइक एन एसिडिक फॉर्म में। HCl गैस होता है और H2 यानी कि H3 ऊपर लगता है, सेम आ। ठीक है, अब आ जाती है पीएच स्केल। ठीक है, चलो जी, अब अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर आगे पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, ऐसे मान के चलो कि पीएच स्केल एक आपको ऐसे मान के इंडिकेट करती है, ठीक है, कि उसमें 0 से लेके 14 तक, आपको पहले भी शायद फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैंने बताया था कि जैसे 0 से लेके 14 तक एक नंबर रहता है, पीएच स्केल एक नंबर शो करती है। ठीक है, उसके अंदर आप एसिड बेस और जो न्यूट्रल वगैरह होते हैं उन कंपाउंड को अलग अलग पोजीशन पे रखने का काम करती है। ठीक है, अब इसमें देखो नीचे बता रखा है इसके अंदर एल्केलाइन। एल्केलाइन का क्या मतलब होता है कि एल्केलाइन मतलब होता है कि जैसे कोई बेस होता है, ठीक है, उसको वाटर के अंदर अपन जैसे उसमें घोल देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है उसमें ये एल्केलाइन का, ठीक है, और इधर ऊपर इधर एसिडिक हो जाता है और बीच में आ जाता है न्यूट्रल, वो कितने आता है 7 नंबर पे। ठीक है, ये क्या आता है न्यूट्रल आ जाता है। ठीक है, अब जैसे एसिड एसिड होता है, इसमें जैसे 0 से लेके 6 तक रहेगा, ठीक है, और जो ये एल्कलाइन होता है वो 8 से लेके 14 तक रहता है। ठीक है, इनको आप देख लेना। अब जैसे ये यहाँ पे इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें दे रखी है, जो स्टमक एसिड होता है उसका एक होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसके, ठीक है, उसके अंदर उसका लिमिट का है, एप्पल, टोमेटो, ठीक है, विनेगर वगैरह हो गया, बनाना, ये भी एक एसिड होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया तो 6 के अंदर मतलब से न्यूट्रल के नियर बाय होता है। ठीक है, जैसे प्योर वाटर होता है उसका होता है 7 प्योर वाटर का। ठीक है, इसको भी देख लेना। ब्लड होता है उसका थोड़ा सा बेस होता है। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, ब्रोकलाई ब्रोकली हो गया, ठीक है, सोप वगैरह हो गया, ठीक, इन सब चीजें क्या है, सोप वगैरह ये सब क्या है बेस है, ठीक है, जैसे ब्लीच वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब चीजें आपको आप देख लेना। ठीक है, ये एनसीईआरटी में से दे रखा है तो आपको चीजें कभी भी थोड़ा बहुत काम आ। ठीक है, अब पीएच स्केल क्या है, वो कैसे कैसे काम करती है, ठीक है, इसको अपन आराम डिटेल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो पीएच स्केल क्या है, व्हाट इज पीएच स्केल, ठीक है, दे दे पी इन पीएच स्टैंडर्ड फॉर कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा एडवांस में दे रखी है। ठीक है, जर्मन वर्ड मींस पावर। ठीक है, जैसे आंसर जैसे कि पावर शो कर रही है पीएच स्केल, एच पावर किसका, एच प्लस हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का पावर शो कर रही है। ठीक है, कि जैसे कितने उसमें कितने कुछ कितने लेवल तक उसके हाइड्रोजन आयन उसको वो दे सकता है। ठीक है,
रिलीज करने की क्षमता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। रेंज क्या है इसके अंदर, 0 से लेकर 14 तक रहती है इसके। न्यूट्रल पीएच होता है उसको 7 होता है। एसिडिक होता है वो 7 से कम होता है, और बेसिक होता है वो 7 से ज्यादा, ठीक है। जैसे प्योर वाटर हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैव पीएच से एग्जैक्टली 7, ठीक है। as the pH value decrease from 7 to 0, 7 से 0 मतलब 7 से नीचे एसिडिक इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज होगी, यानी कि H प्लस आयन की मतलब ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयंस हाई होते हैं, ठीक है। बेसिक है उसके अंदर वैल्यू होता है 7 से 14 के पास होता है। एल्कलिनिटी होती है इंक्रीज हो जाती है, कैसे कि हायर OH प्लस OH माइनस आयन उसके अंदर नंबर ऑफ OH माइनस आयन इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। Remind that pH is inversely proportional to H plus concentration। इसमें देखना है, लिख कर देता हूँ। जैसे ये pH है, ठीक है। pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन, H इसमें क्या रखा है, जैसे H प्लस आयन है वो बढ़ेंगे तो pH कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक है। यानी कि 1/4 H प्लस आयन, ठीक है। इसको आप याद रखो। चलो जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में बताएं, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन सब्सटेंस दे रखे हैं इसके अंदर, एनसीईआरटी के दे रखे हैं, ठीक है। उनको आप एक बार के लिए मतलब देख लो और सीन, ठीक है। अब कैसे कैसे क्या दे रखे हैं, तो pH of common substance जैसे एनसीईआरटी प्रोवाइड रफ गाइड टू pH वैल्यू ऑफ एवरीडे सब्सटेंस यूजिंग कलर कोड। पीएच पेपर दिए हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस दे रखा है, ठीक है। उसका पीएच होता है 1.2 के आसपास, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, ठीक है। लेमन जूस, ये सब चीजें आप आराम से डिटेल से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब एवरीडे लाइफ में अपन जो अपनी जो लाइफ होती है उसमें जैसे अपन डेली लाइफ के अंदर अपन देख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो पीएच होता है वो अपने लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे प्लांट एंड एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में वर्क विद इन ए नैरो पीएच रेंज, ठीक है। नैरो पीएच रेंज, ठीक है, यूजुअली 7 टू 7.8, ठीक है। अब इससे ज्यादा पीएच होता है तो उसके बाद में अपन चीजें सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे एसिड रेन होती है, एसिड रेन क्या होती है, जैसे पोल्यूशन के अंदर जैसे सल्फर वगैरह, जब भी सल्फर वगैरह होती है वो जैसे यहाँ से मतलब हवा मतलब उसके एयर के साथ ऊपर उठेगा और वो आसमान में अंदर आसमान की तरफ चला जाएगा, उसके बाद जैसे वो बरसात होगी उसके साथ नीचे में, तो वाटर के साथ वैसे करके वो उसका पीएच क्या है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसकी वो एक नुकसानदायक चीज है, ठीक। प्लांट्स एनिमल्स इन सब के लिए नुकसानदायक चीज होती है, ठीक है। आपने ये चीजें पढ़ी होगी, जैसे वो एसिड रेन होती है, जैसे ताजमहल वगैरह को, एनिमल्स को, अपने को, मतलब सबको वो कुल मिला के नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। when the pH of rain falls below 5.6, below 5.6 it called acid rain, ठीक है, which can harm aquatic life, aquatic life होती है उसको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर क्या है, और स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू हेल्प डाइजेस्ट फूड, ठीक है। इसका HCl, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अपन खाने को अंदर लेते हैं, स्टमक के अंदर गया, ठीक है। स्टमक क्या होता है कि वो एसिड प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से बहुत बार क्या होता है कि अपन उसमें वो अपन ज्यादा खाना खा लिया, या हो सकता है बहुत बार ज्यादा एसिड रिलीज होता है, उसकी वजह से अपने को पेनिक होता है, ठीक है। अंदर से वो स्टमक होता है वो पेन करता है, उसके बाद क्या एसिड उसकी जलन होती है, ठीक है। वी यूज एंटी एसिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है एंटी एसिडिक होता है, ठीक है। विच आर माइल्ड बेस्ड होता है, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ठीक है। जैसे टूथ डिके का होता है, इसमें क्या होता है जैसे दांत वगैरह होते हैं
उसका पीएच होता है बहुत बार क्या होता है कि जैसे होता है ना कि आपकी टूथपेस्ट के अंदर नमक है, उसमें क्या होता है कि अपने जो दांत होते हैं उसके अंदर क्या होता है बहुत बार कीड़े लग जाते हैं, उनकी वजह से ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कीड़े पड़ते हैं उसमें क्या होता है कि वो एसिड रिलीज करने का काम करता है, उसकी वजह से एसिड की वजह से जो उसका पीएच डाउन हो जाता है, उसकी एसिड की वजह से वो अपने दांत होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो टूथपेस्ट वगैरह होती है वो बोलते हैं कि नमक का उसमें अमाउंट बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से पीएच वापस से मेंटेन हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड डिग्रेडिंग शुगर्स, ठीक है, शुगर होता है उसको उसको तोड़ने का काम करेंगे तो उसमें एसिड प्रोड्यूस करने का काम, ठीक है। यूजिंग टूथपेस्ट विच इज बेसिक न्यूट्रलाइज दिस एसिड एंड प्रिवेंट्स, ठीक है। जैसे सेल डिफेंड करना हो गया, अब इसमें क्या है, सेल डिफेंस में क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं जैसे मधुमक्खी हो गया, ठीक है, बहुत सारे और भी छोटे एनिमल्स हो गए वो क्या चिट्टे वगैरह क्या करते हैं काटते हैं तो उसमें एसिड रिलीज करते हैं, उसकी वजह से अपने को ऐसा पैनिक सा अपन फील करते हैं, ठीक है। जैसे बी स्टिंग्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि ए बी स्टिंग लीव्स एन एसिड दैट कोज पेन, ठीक है, वो पेन करता है। अप्लाइंग माइल्ड मिल्क पेस्ट, ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, प्रोवाइड रिलीफ करना, ठीक है। जैसे नेटल स्टिंग का काम होता है, लीव्स नेटल लीव्स होता है कि प्लांट होता है उसके क्या नीडल्स होती है उसके अंदर भी एसिड एसिड होता है, कौन सा छोटा वो एसिड होता है वो होता है मेथिओनिक एसिड, ठीक है, उसकी वजह से अपने को पैनिक होता है, ठीक है। ट्रेडिशनली रबिंग द एरिया विद द प्लांट लीफ व्हिच इज बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। चलो जी, अब हो जाता है, अब लास्ट चीज बची उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सर, हो सकते हैं तो एक बार देख लेते हैं कितने का बच रहा है। चलो इसी क्लास में करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब होता है कि अपने जो सोइल वगैरह होती है उसका पीएच कैसे अपन मतलब अपने को क्या बोलते हैं जो अपने को जो नुकसानदायक चीज होती है और उसका कैसे पीएच अपन मतलब पीएच से चेक करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है, उसकी वजह से या ज्यादा बेसिक हो गया उसकी वजह से भी बहुत बार वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। उसका मोस्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या है उसमें न्यूट्रल फॉर्म में, जैसे उसका पीएच 7 के आसपास होता है ना, तो वो बढ़िया ग्रो करते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या है कि जैसे जो लेब वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस पे जाके उसको चेक किया जाता है, उसमें क्या है, जो मिट्टी लेके जाते हैं उसको मिट्टी को मतलब पानी के अंदर घोला जाता है, जो पानी होता है उसका पीएच टेस्ट कराते हैं, ठीक है। उस जो पीएच होता है वो उसका सोइल का पीएच होता है, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ, ठीक है, स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। If the soil is too acidic or too basic, the plant may not be able to absorb essential nutrition. Most plants thrive in soil that is close to neutral, ठीक है, close to neutral pH यानी 7 के आसपास। How to test बैकयार्ड सोइल पीएच, ठीक, इसके अंदर क्या होता है ये दे दिया आपको बता दिया, इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल एंड कॉमन सब्सटेंस, कॉमन सब्सटेंस बोला दे, ये चीजें तो आपको बेसिक मतलब लास्ट में था उसको आप आराम से देख लें, ठीक है। If a student find their soil is too acidic, ये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, you can tell them farmers often add quicklime, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और
salt lime calcium hydroxide to neutralize it, as they are basic substance. This is a perfect real life example of neutralization reactions. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक रियल लाइफ का एग्जांपल करते हैं जो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स एंड पीएच। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें सॉल्ट्स को पढ़ेंगे, उसकी फैमिली कैसे क्या होती है। ठीक है, अब ये सॉल्ट्स कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो जी, और उसका पीएच भी देखिए। ठीक है, फैमिली सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव नेगेटिव और सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स belong to family, example से NaCl and Na2SO4 belong to the sodium family। ठीक है, ये सोडियम फैमिली में बिलोंग करते हैं। ठीक है, पीएच सोल्ट्स जैसे स्ट्रोंग एसिड दे दिया, स्ट्रोंग बेस लगा दिया। ठीक है, तो न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। ठीक है, पीएच क्या 7 के आसपास रहेगा। हो सकता है बहुत बार स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस, एसिड हो गया स्ट्रोंग ले लिया और बेस हो गया वीक ले लिया तो एसिडिक हो गया। ठीक है, तो पीएच एसिडिक मतलब पीएच 7 से कम, वीक ले लिया एसिड और वीक ले लिया बेस, तो बेस क्या आ गया। ठीक है, बेसिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, जो पीएच हो गया 7 से ज्यादा हो गया। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स जैसे NaCl, कॉमन सॉल्ट्स इज प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर मेनी केमिकल्स यूज्ड इन डेली लाइफ। A sodium hydroxide यानी NaOH calor-alkali process, so calor-alkali process when electricity is passed to aqueous solution of sodium chloride, sodium chloride यानी कि जिंक बोलते हैं इसको, ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, it decompose to form sodium hydroxide, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का काम करता है। ठीक है, इस प्रोसेस में। ठीक है, आगे पढ़ नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो अपन पढ़ा है, ये क्या है कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। अब कॉमन सॉल्ट्स होते हैं, कॉमन सॉल्ट क्या है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, उससे अपन अलग अलग प्रकार के केमिकल्स बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, इज वाइटल रॉ मटेरियल for production several essential chemicals below are their products, their preparation chemical equations and direct बोर्ड एग्जाम यूज। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपके लिए आ सकता है। ठीक है, चलो जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है कि एक पौष्टिक सोडा का होता है। ये कैसे बनेगा, प्रोड्यूस्ड वाया क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस उसकी उससे क्या है NaOH बनता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन। अब ये तो इसमें क्या है, स्लाइड थोड़ा ज्यादा डबल होगी, कॉपी होगी। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या है, ब्राइन बोलते हैं। इट डिकम्पोज फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे दो NaCl एक फॉर्म में लिया और फिर दो H2O, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करी। ठीक है, उसके बाद में दो NaOH मिल गया। ठीक है, Cl2 H2 गैस। अब इसका भी कैसे कैसे क्या जो करेंगे उसको भी आपको एक सीरीज के अंदर डिटेल से बताएंगे। ठीक है, उसका एनोड होता है, उसका जो एनोड यानी कि पॉजिटिव होता है उसमें क्लोराइड गैस होती है, वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जो कैथोड होता है उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी एंड द NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म रियल एंड नियर बाय। ठीक है, कि यूज क्या है, डिक्रीजिंग मेटल्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सोप, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयॉन्स, इन सब के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्लोर मेथड क्या होता है, जैसे एनोड हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाता है कि इधर से अपन ब्राइन को अंदर की साइड भेजें। ठीक है, वो इधर से ब्राइन बाहर। ठीक है, जैसे Cl2 जो PVC वगैरह उसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, या ब्लीच वगैरह सबके यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ब्राइन होता है, जो NaCl होता है, वो H2O के साथ में रिएक्ट करेगा, Cl माइनस आयंस बनाएगा। ठीक है, वो एनोड पे जाएंगे। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जब उसके तरफ आयन यहाँ पे आगे तो मूव करेंगे, ट्रांसफर होंगे इधर उधर। ठीक है, इधर उधर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे Cl2 गैस देखो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब जो कैथोड वगैरह होते हैं, ठीक है, ये कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या है, अपन जो एक साइड जो H2O वगैरह डालती है। ठीक है, इसमें क्या है, जो प्यूरिफाइड वाटर होता है वो इसके अंदर देंगे, उसके बाद के अंदर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म में बाहर। ठीक है, इन सब चीजों का जैसे यूज होता है, सोप और पेपर वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनोड पे रिएक्शन होती है, दो Cl माइनस होता है, रिएक्शन हो जाएगी।
कैथोड में जो रिएक्शन होती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी नेट रिएक्शन ये होती है, दो NaCl होता है, दो H2 होता है, ठीक है, Cl2 और H2 गैस रिलीज हो जाएगी और दो NOH मतलब दो NOH के बन जाएंगे, ठीक है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर आ गया, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का कैसे बनता है, क्या होता है वो देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCl2, ठीक है, CaCl2 फॉर्म बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है। इसमें क्या जो क्लोरीन गैस होता है उसका एक्शन किया जाता है, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम क्लोर एल्कली। वहां जो जो क्लोरीन गैस बन रही है उसको यहाँ यूज किया जाता है प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो ड्राई सेल लाइम होता है उसके ऊपर क्लोरीन गैस पास की जाती है, उसकी वजह से पाउडर फॉर्म में बनेगा, ठीक है। जैसे CaOH होल टू H2 है, उसको Cl2 पास की, CaOCl2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद के अंदर H2O बन जाएगा, ठीक है। जैसे केमिकल नेम हो गया, जैसे कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ठीक है। केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, जैसे ब्लीचिंग कॉटन वगैरह हो गया, लाइनिन हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन एजेंट का केमिकल लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। और जो वाटर होता है उनको जो इन्फेक्शन वगैरह जो भी होता है जर्म्स फ्री करने का काम करता है, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या काम होता है उसका, NaHCO3 का, ठीक है, प्रोड्यूस यूजिंग Solvay process by reacting brine with ammonia, reacting brine with ammonia, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब चीजें इसके अंदर, ठीक है। जैसे NaCl हो गया, उसमें क्या है कि वाटर डाला, ठीक है, और CO2 डाले, फिर NH3 डाले, ठीक है, उसमें क्या है NH4Cl बनेगा, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड और NaSCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट, ठीक है, व्हेन हीटेड ड्यूरिंग, ठीक है, जैसे हीट देके उसके डिकम्पोज रियल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं काम पे, ठीक है, विच मेक केक और ब्रेड, राइट, ठीक है। जो ब्रेड वगैरह होते हैं उसके अंदर ये उसको जल्दी से कुक करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे 2NaSCO3 और हीट दी, उसके बाद क्या हुआ, Na2CO3 H2O और CO2, ठीक है, CO2 हो जाएगा, ठीक है, और H2O हो जाएगा, ठीक है, सोडियम कार्बन। ये आप रिएक्शन को आप इजीली याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बेकिंग पाउडर हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा और माइल्ड इनेबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड यूज एज एन एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड, ठीक है, यूज इन सोडा एसिड फ्री एग्जीक्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, इनको आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लोसिंग सोडा, फ्लोसिंग निर्मा पाउडर, ठीक है, Na2CO3 और 10H2O, ठीक है, obtained by heating baking soda gas sodium carbonate, ठीक है, which is recycled by adding water, ठीक है, Na2CO3 10H2O वाटर में, ठीक है, केमिकल और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है, जिसे कंटेन 10 molecules of water of crystallization की यूज किया है, यूज इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, ठीक है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हाईली इंपोर्टेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो आराम से, ठीक है, आप इसके बाद स्लाइड पढ़ के चले जाओगे ना। अब देखो इसको क्यूब रीजन का दे रखा है, ठीक है, इस सब्जेक्ट कैसे कॉमन नेम क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, वन लैंडमार्क यूज, ठीक है, कैसे कैसे का यूज हो रहा है, ठीक है, इससे भी दे रखा है, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन वगैरह इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, इसको जैसे लो NaCl हो गया, लो H2 हो गया, ठीक है, ये चीजें आप आराम से इनको आप फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे कैसे क्या हो रही है, ये आप एक्स्ट्रा ये चीज ये आप पढ़ सकते हैं, पहले से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है main चीज, ठीक है, इसमें बता रहा है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड्स रियली ड्राई, ठीक है, क्या जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड्स वो क्या रियली सच में बोलो ड्राई होते हैं, ठीक है, द बिगेस्ट विल नो दे आर नॉट ट्रूली ड्राई, ठीक है, कैसे, many salt crystals look completely dry,
powdered and moisture free from the outside. However, they are actually contain a fixed number of water molecules chemically combined inside their crystalline structure. This hidden water called water of crystallization. ठीक है? Definition: it is a fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. Role क्या है? It gives the crystals their characterized geometric shape and the meaning. ठीक है? अब इसमें क्या होता है? आपको बेसिक बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, जैसे अपन जो भी पीछे की जो चीजें पढ़ी थी, जो सॉल्ट वगैरह पढ़े थे, उसमें क्या होता है, उसमें एक चीज देखने को मिली थी कि जो उसके जो डॉट H2 होता है, n नंबर NH2 होता है, अगर उनको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद में क्या हो जाता है कि रिमूव करने के बाद में उसमें वो एक कलरलेस हो जाता है। ठीक है? कलरलेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें से वाटर रिमूव कर देते हैं। ठीक है? तो जैसे ही वाटर वापस से डालेंगे, उसके अंदर वापस से कलर आ जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो उनमें क्या होता है कि अपन देखते हैं कि जो जो उस टाइप के जो सोल्ट्स वगैरह होता है, उनमें क्या है, वो पाउडर फॉर्म में अपने को मिलते हैं। ठीक है? पाउडर फॉर्म मिल रहे हैं, तो लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर वाटर, यानी कि ये ऐसे मान लो कि ड्राई फॉर्म है। ठीक है? पर वो ड्राई फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक अमाउंट, एक लिमिटेड फॉर्म के अंदर H2 मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे उसके साथ। ठीक है? बट दिखने में ऐसे पाउडर फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है? चलो जाकर देखते हैं। अब इसके अंदर क्या दे रखा है? The classic experiment हीटिंग कॉपर सल्फेट। ठीक है? कॉपर सल्फेट होता है, उसको हीटिंग करने के बाद में क्या क्या कैसे होता है। ठीक है? ये क्या है, ऐसा मान के चलो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया मान सकते हो इसको। ठीक है? इसके अंदर आप इसको आप जो रिएक्शन वगैरह होती है उसको डिटेल से पढ़ लो। जैसे यहाँ पे कहते हैं CuSO4 5H2O मॉलिक्यूल। ठीक है? जैसे ये ब्लू क्रिस्टल होता है, उसके बाद में उसको हीट देने के लिए उसको वाटर जो भी था उसको हो गया। ठीक है? व्हाइट पाउडर। ठीक है? 5H2O वेपर के फॉर्म में। ठीक है? बिफोर हीटिंग कॉपर सल्फाइड क्रिस्टल में कंटेन 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लुक्स ब्लू। ठीक है? ब्लू कलर का। During heating, on heating a dry test tube, the water crystal evaporate droplets of water can seen cleaning of the कॉलोवर टेस्ट ट्यूब। ठीक है? टेस्ट ट्यूब जैसे अपन हीट करेंगे, उसके के जो टेस्ट ट्यूब होती है, उसकी जो वॉल होती है, उसके वहां पे वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो अपने आप को देखने के लिए मिल जाएगी। आफ्टर हीटिंग सोड लूज द वाटर चेंज, उसका कलर चेंज होगा, इसको व्हाइट पाउडर हो जाएगा। ठीक है? रिवर्सिंग दे, रिवर्सिंग भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है? उसको तो जैसे वापस से ऊपर आप जो व्हाइट व्हाइट पाउडर होता है उसके अंदर जब आप वापस से उसके अंदर आप वो जो वाटर ऐड करोगे, तो वापस से ब्लू कलर आपको रिटर्न के अंदर मिल जाएगा। ठीक है? अब जैसे इसमें जो नेम वगैरह जो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसा क्या कलर होता है, वो सब चीज के अंदर आपको दे रखा है। इसको आराम से डिटेल से पढ़ो। ठीक है? ठीक है? इसको आप डिटेल से आप आराम से पढ़ सकते हो। इशू आपको यूज मान के चलो, आपके लिए रिमाइंड करने के लिए, याद करने के लिए बहुत बड़ी चीज। ठीक है? अब बात आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है? अपन बहुत बार क्या देखते हैं, जैसे अपन किसी के चोट लग जाती है। ठीक है? उसकी जैसे उसको हाथ को, पैर को, किसी भी बॉडी के जो पार्ट होते हैं उसको एक जगह रखने के लिए काम होता है। ठीक है? उसको एक जगह रखने के लिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट व्हाइट सब कवर लगाया जाता है। ठीक है? हाथ पे। ठीक है? उसको बोलते हैं अपन POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है? और वो कैसे कि ये जिप्सम वगैरह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन करता है। ठीक है? क्योंकि POP होता है जैसे पुट्टी वगैरह में उसमें भी काम आता है। ठीक है? When you heat gypsum carefully at 373 Kelvin, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, it lose major portion of water molecule to becomes plaster of Paris। ठीक है? जो जिप्सम होता है उसको हीट किया कितने पे, 373 केल्विन पे, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाटर मॉलिक्यूल उड़ गई। उसके बाद का क्या बना, पीओपी बन गया। ठीक है? हाफ H2O बचेगा। ठीक है? बाकी H2O उड़ गई। ठीक है? दो में से एक, एक H2O रह जाएगा और एक H2O उड़ जाएगा। ठीक है? इसको एडिट कर देना। ठीक है? लास्ट ऊपर बोला होता है, शायद फॉर्मूला को उनको एक बार के लिए आप वापस देख लेना।
टू फॉर्मल यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, ये होता है एक जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का वो शेयर करते हैं। Why it kept in moisture proof container? If POP comes into contact with moisture, it absorb water share begin to position गिर जमा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आपकी तरफ से जो आंसर होता है उसको आप एक बार के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर बता भी सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जल्दी जल्दी के अंदर मैंने करवाया है क्योंकि इसको मेरा कोशिश यही थी कि इसको लेक्चर को एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में बनाया था, मैंने जल्दी जल्दी से करवा दिया था। बाकी आपको जो भी कोई चीज का डाउट है उसका आपको डिटेल से अलग से भी छोटा छोटा कोई क्लास पढ़ाऊंगा, उससे आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का भी आपको